नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और साथ ही साथ फेड डिसीजन क्या होता है और इनके होने से स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है। एक्चुअली में फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पे इंटरेस्ट रेट में बदलाव करती रहती है और ये बदलाव इसलिए करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन अगर सीधी बातों में कहा जाए तो बाजार की महंगाई, जो भी बाजार की चीजें है वो जब ज्यादा महंगी हो जाती है तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से जाने वाले लोनों पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, ऐसे कंपनियां बैंक से पैसा कम बोरो करती है और पैसा जब कम बोरो किया जाता है तो मार्केट में पैसे की कमी आती है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये होता है ऐसे एक्चुअली है, तो जब भी मार्केट में पैसे की कमी होती है जिससे डिमांड कम होगा और सप्लाई ज़्यादा, और जहाँ पे डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होता है वहाँ पे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। एक्चुअली महंगाई बढ़ती तब है जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा। यहाँ पे एक बात क्लियर हो रहा है, जब मार्केट में पैसा कम रहेगा तो डिमांड एक्चुअली में कम ही रहेगा। ये तो रह गई इन्फ्लेशन की बात। तो इसमें फेड और रिजर्व बैंक करती क्या है, मैं अभी फेड का जो कल मीटिंग था उसका मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे से स्टॉक फॉल आफ्टर फेड हाइक 0.75% पॉइंट। एक्चुअली ये लोग जो इंटरेस्ट रेट है उसी को हाइक करते हैं, चाहे फेड हो या फिर आरबीआई हो। आरबीआई भी आज का मीटिंग था जहाँ पे उन्होंने आज के आरबीआई के मीटिंग में ये चीज एक देखने को मिला कि एसबीआई जो है, ये रिपोर्ट में मैं देखा कि एसबीआई ने कहा है कि इन्फ्लेशन में भी हिट 7.5%, यानी इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा जाएगा दिसंबर के। इसमें एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा है इन 2090 when unseasonal rain happened, average food price more than the double from 4.9% to 10.9%. Currently, the September food inflation is 8.4% and a similar trend like to be seen on 2090 can put the headline inflation towards 7.5 in December, SBI said. इसका मतलब यहाँ पे साफ हो रहा है कि एसबीआई बोल रही है इन्फ्लेशन जो है वो दिसंबर तक हम लोग नियर बाई 1% कम करने की तरफ काम कर रहे हैं। ये तो हो गया आरबीआई की बात। और आरबीआई और फेड ये जो मीटिंग करती है, इनके आने से स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है और वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये चीज हम अभी चार्ट पे चल के आपको कुछ बताते हैं। जैसे कि कल फेड का मीटिंग हुआ था, तो फेड का मीटिंग होने के बाद जो अमेरिका का मार्केट है डाउ जोन्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट आई थी, लगभग 400 पॉइंट का। और उसके बाद होता ये है जब डाउ जोन्स गिरा तो इंडिया के भी मार्केट में एक्चुअली में यहाँ पे आप देखेंगे कल जैसे कि डाउ जोन्स डाउन हुआ था, उसके उसी के चलते आज इंडियन मार्केट भी एक गैप डाउन खुला यहाँ पे। और गैप डाउन खुलने के बाद एक बहुत ही तेजी से शार्प रिकवरी किया। उसके बाद एक मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हुआ और उसके बाद थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया। यहाँ पे आज एक्सपायरी का भी दिन था तो ये यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोग एक चीज साफ साफ देख सकते हैं, तो जैसे ही फेड और आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका हो, वो कहीं पे भी हो, मार्केट डाउन होता है। अगर यही फेड इंटरेस्ट रेट को घटा देती तो हो सकता था मार्केट, जैसे कि अभी अभी हमारा इंडियन मार्केट अभी टॉप पे चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा इंडियन मार्केट जो है रिसेंट टॉप बनाया हुआ था, हो सकता था आज इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आरबीआई और फेड दोनों ने इंटरेस्ट रेट लगभग हाई कर दिए। ये जो फर्क आता है यहाँ पे, यही चीज को हम लोग समझते हैं आरबीआई और ये फेड जब दोनों एक साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो मार्केट डाउन होता है। ये तो हो गया हमारा फेड, ये तो हो गया फेड और आरबीआई के बारे में जो इनकी मीटिंग होती है। अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आने वाले समय में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।